अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक टॉक। मैं हूं उस्मान। गाइस, आज की इस वीडियो से हम अपने चैनल पर एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगे और उनमें यूजफुल और नॉन यूजफुल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम जीबोर्ड को रिव्यू करेंगे जो कि एक एंड्रॉइड ऐप है और गूगल की तरफ से बनाई गई है। अगर तो आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको पता होगा कि गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे कीबोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। स्विफ्ट कीबोर्ड होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। जीबोर्ड गूगल की तरफ से और दूसरे और भी बहुत सारी पॉपुलर कंपनीज की तरफ से बहुत सारे कीबोर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। उसके लिए आ जाता हूं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने यहां से इसे डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं इसे जस्ट ओपन कर लूंगा। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले तो इसे अनेबल करना है। अनेबल करने के लिए ये जो सामने ब्लू बटन है इसे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहां से जीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है और अब हमारे पास ये जीबोर्ड की सेटिंग्स आ चुकी हैं। यहाँ से हम अपनी मर्जी की सेटिंग्स कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर व्हाट्सएप में आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारे पास गूगल कीबोर्ड का इंटरफेस कुछ इस तरह से आ रहा है। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जो मैं अपने डेली बेसिस में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और हर कॉमन पर्सन के लिए ये सेटिंग्स बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। उसके लिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं न्यूमेरिक रो की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट अल्फाबेटिक रो है उसके अंदर शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 5 को टाइप करना चाहता हूँ तो मैं टी को प्रेस करके होल्ड करे रखूंगा 1-2 सेकंड के लिए और उसके बाद मेरे पास जो 5 है वो टाइप होगा। तो इस तरह से मैं नंबर्स को आसानी से टाइप नहीं कर सकता, मुझे उनके लिए काफी वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के लिए आपके पास ये जो गियर का आइकन है, या तो आप यहाँ से इसे प्रेस करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो कोमा है, कोमा का जो सिंबल है, आपने यहाँ से इसे प्रेस एंड होल्ड करना है। तो हमारे पास ये जो तीसरा आइकन ये गियर का शो हो रहा है, यहाँ से भी हम सेटिंग आ सकते हैं। इसके लिए आपने आ जाना है प्रेफरेंस में और प्रेफरेंस में आने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो न्यूमेरिक रो की ही शो हो रही है और इस ऑप्शन को आपने यहां से एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद मैं वापस से आता हूं अपने व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप में आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर न्यूमेरिक रो शो हो चुकी है। लेकिन एक और चीज जो कि यहां पर गौर करने वाली है वो ये है कि हमारे कीबोर्ड का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आपने अपने कीबोर्ड के साइज को छोटा करना है ताकि हमारी स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शो हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वापस से आ जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पर प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास लेआउट में जो सेकंड ऑप्शन है वो है कीबोर्ड हाइट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपने इसे एक्स्ट्रा छोड़ कर देना है। फिर से वापस ही आएंगे वापस में यहाँ पे गूगल कीबोर्ड में और गूगल कीबोर्ड में आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो कीबोर्ड का साइज है वो छोटा हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो हर बंदे के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब हम इसकी जेनेरिक सेटिंग्स को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं और रिव्यू कर लेते हैं। उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद मैं यहाँ से प्रेफरेंस में आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिक रो है वो हमने देख ली। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो है शो इमोजी और इसे भी हम यहाँ से बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये वन हैंडेड मोड और इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो की प्रेस की ऑप्शन है वो उसको भी हमने यहाँ से बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि साउंड ऑन की प्रेस, जैसे ही कोई आप की प्रेस करेंगे तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा साउंड सुनने को मिलेगा। उसके लिए वापस आता हूँ और जैसे ही यहाँ पर मैं कुछ टाइप करूंगा तो बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल सा साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, जो कि शायद आपको सुनाई ना दे, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो आपको भी ये साउंड अच्छा लगेगा। उसके बाद वापस से आ जाते हैं हम सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद हमने प्रेफरेंस में थे और यहाँ पर की प्रेस और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसको भी आपने प्रेस रहने देना है क्योंकि इसके बाद अगर तो आप इसे रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे यस करेंगे, इसे मींस इसे ऑन रखेंगे तो जैसे आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा। वैसे मुझे ये फीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं इस फीचर को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और नीचे आ जाते हैं पॉपअप की प्रेस। पॉपअप की प्रेस को भी देख लेते हैं। जैसे ही आप किसी की को प्रेस करेंगे तो वो जो की होगी वो पॉपअप होगी थोड़ी सी। उसके लिए वापस से आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वाई को प्रेस किया तो वाई की जो की है वो पॉपअप हुई है। अब मैं एच को प्रेस करूंगा तो एच की भी थोड़ी सी पॉपअप हुई है। तो इस तरह से ये वाला फीचर भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं या अगर नहीं यूज करना चाहते तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अब आ जाते हैं वापस से सेटिंग में और हम यहाँ पर थे की प्रेस में और यहाँ पर जो लास्ट वाली है वो है हमारे पास जैसे ही हम लॉन्ग की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो टाइप हो जाएंगे बजाय के अल्फाबेट्स के। और उसके अलावा जो लॉन्ग डिले की सेटिंग है उसको भी आप यहाँ से उसके टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। आई थिंक सो कि इसे आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ से टेक्स्ट करेक्शन में और टेक्स्ट करेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर जितने भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं इसे रहने। उसके अलावा यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट की ऑप्शन है ये ऑफ है। आई थिंक कि इसे ऑन कर लीजिएगा क्योंकि ये मेरे डेली यूजेज में मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, इसलिए मैं इसे ऑन रखता हूँ। तो आप इसे यहाँ से ऑन कर लीजिएगा।
और ये आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगेगा, तो आप इसे अलाउ कर दीजिए। और एक और जो यहाँ पर है, ये ऑटो करेक्शन को ऑफ रखिएगा। अगर तो आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन अगर तो आप रोमन उर्दू में टाइप करते हैं, जैसे कि मोस्टली मैं टाइप करता हूँ, मोस्टली पाकिस्तानी रोमन उर्दू में ही बात करते हैं, मीन्स जो अल्फाबेट्स होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं लेकिन बात हम उर्दू में कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट करेक्शन को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली है। और नीचे आ जाएं, और ये जितनी भी हैं ऑप्शंस, आई थिंक इसे अनेबल ही रहने दीजिए। ये आपको सेटिंग से हेल्पफुल रहेगी कैपिटलाइजेशन की, और कैपिटलाइजेशन भी आई थिंक इसे ऑफ कर दीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करते, रोमन उर्दू में बात करते हैं, तो इसे आप ऑफ कर दीजिएगा। मैं भी इसे यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद ये डबल स्पेस पीरियड इसे रहने दीजिए अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं। जैसे आप स्पेस को डबल टाइप करेंगे तो आपके पास पीरियड आ जाएगा, मीन्स फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद जो स्पेल चेक है उसे भी आप ऑन रखना चाहें तो ऑन रख सकते हैं। और वापस से आ जाता हूँ मैं यहाँ पर सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर जो टाइपिंग गाइड है इसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सारी सेटिंग्स को ऐसे बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी सेटिंग्स गेस्चर के हवाले से, और गेस्चर आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारी सेटिंग्स को ऐसे ही बाय डिफॉल्ट रहने दीजिएगा। और उसके बाद वॉइस टाइपिंग का अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं आपको बता दूंगा। वॉइस टाइपिंग में अगर आप कुछ बोल के टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वॉइस टाइपिंग यूज करते हैं। डिक्शनरी में हमारे पास कुछ ऐसा खास नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इंग्लिश की डिक्शनरी बनेगी। जो भी आप वर्ड टाइप करते होंगे तो उसके लिए एक डाटाबेस में डिक्शनरी बनती जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सर्च है, सर्च को भी यहाँ से नेबर रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टिकर, इमोजी या जिफ में जाते हैं और वहां पर कुछ भी सर्च करते हैं, मसलन गुड नाइट का कोई स्टिकर या जिफ सर्च करते हैं, तो ये उसके लिए सेटिंग्स है, इसे भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं एडवांस में, और एडवांस में भी आई थिंक कि ये सारी की सारी सेटिंग्स को आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब आ जाते हैं वापिस से अपनी ऐप की तरफ, और ऐप में हमारे पास जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टिकर्स की। उसके लिए मैं स्टिकर के आइकन पर क्लिक कर लेता हूं, और यहां से आप अपनी मर्जी के स्टिकर्स ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पर जिफ में, और जिफ में आप अपनी मर्जी के जिफ यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कहां से ये सेटिंग्स अनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सेटिंग अनेबल ही होती है, तो आप अपनी मर्जी के जिफ यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, कोई सा भी जिफ अपनी मर्जी के सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस ही आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो तीसरी चीज है वो यहाँ पर हमारे पास है इमोजी। आप अपनी मर्जी के यहाँ से इमोजी सेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इमोजी की जो एक बहुत ही अच्छी जबरदस्त किस्म की जो ऑप्शन है वो ये है कि मैं जिस भी किसी इमोजी पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये बड़े इमोजीज भी आ जाते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप में हमारे पास छोटे इमोजीज होते हैं, तो आप यहाँ से बड़े इमोजी भी कोई सा भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये वाला इमोजी सेंड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला इमोजी सेंड हो चुका है, और ये बड़े वाला इमोजी सेंड हुआ है। अगर मैं इसको भी सेंड करूँ तो ये भी बड़े वाला इमोजी ही सेंड हुआ है, जो कि हमारे पास व्हाट्सएप में बिल्ट इन ऑप्शन नहीं होती, तो इस तरह से आप बड़े इमोजीज भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस से आ जाता हूँ अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड यहाँ से आपने इसे टर्न ऑन कर लेना है। इसे एनेबल करने के बाद इसकी टिप्स यहाँ पर शो भी हो रही हैं। उसके अलावा फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एंड्रॉइड में अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और फिर आप किसी दूसरे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और आप कहीं पर भी जाकर पेस्ट करते हैं, तो हमारा जो सेकंड वाला टेक्स्ट है वो ही पेस्ट होगा, फर्स्ट वाला लूज हो जाएगा। तो इस एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए इस फीचर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है गूगल कीबोर्ड में, कि जैसे आप इसे एनेबल करते हैं तो आप मल्टीपल टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर रख सकते हैं और फिर अपनी मर्जी के टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। और याद रहे कि यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे वो सारे 1 घंटे बाद रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन जिन टेक्स्ट को हमने पिन किया हुआ होगा वो यहाँ से रिमूव नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ वन जो हमारे पास टेक्स्ट है वो पिन हुआ है, तो ये यहाँ से 1 घंटे बाद रिमूव नहीं होगा। उसके अलावा जो टेक्स्ट है वो सारे 1 घंटे बाद रिमूव हो जाएंगे। तो होप सो ये वाला फीचर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो हमारा जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है थीम का। थीम में हमारे पास हम अपने गूगल कीबोर्ड का थीम चेंज कर सकते हैं। हमारा जो बाय डिफॉल्ट थीम आता है वो ये वाला थीम है। यहाँ से हम किसी भी थीम को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डार्क थीम लगा सकता हूँ। उसके अलावा मैं कोई सी भी पिक्चर भी यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये जो इमेज है हमारे कीबोर्ड पर इस तरह से कुछ शो होगी। तो इसे मैं यहाँ से स्केल भी कर सकता हूँ, स्केल अप और स्केल डाउन भी कर सकता हूँ इसकी ब्राइटनेस को, और यहाँ से मैं इसे डन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और डन करने के बाद मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद हमारा जो गूगल का कीबोर्ड का थीम है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का थीम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गूगल कीबोर्ड का वो है वन हैंडेड। आप एक हाथ से भी अपने कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड की विड्थ को कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो कीबोर्ड है वो लेफ्ट साइड पर आ चुका है। इसे हम यहाँ से राइट साइड पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसे अपनी मर्जी से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, मीन्स ये सेंटर में आ जाएगा।
जाएगा तो ये सेंटर में आ चुका है। इस तरह से हम इसे बॉटम पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कीबोर्ड की जो विड्थ है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैंडी होने वाला है गूगल कीबोर्ड के हवाले से। अगर मैं इसे फुल विड्थ करना चाहता हूँ तो ये जो टॉप वाला आइकॉन है इसे मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारे गूगल कीबोर्ड की विड्थ है वो वापस से पहले जैसी हो जाएगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो वाला पॉइंट है टेक्स्ट एडिटिंग के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और टाइप करने के बाद मैं यहाँ फुल स्टॉप को ऐड कर दूंगा और ऐड करने के बाद मैं वापस से आ जाता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग में। टेक्स्ट एडिटिंग में आने के बाद अगर मैं करना चाहता हूँ यहाँ से ये वाला जो हमारे पास ये जो सेकंड वाला है इसे मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से आना पड़ेगा। तो इसे आसानी से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या करना है, टेक्स्ट एडिटिंग की ऑप्शन में आना है। तो आपने जैसे ये वाला जो बटन है लेफ्ट साइड का इसको आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड पे मूव करता जाएगा। अगर आप राइट साइड वाले एरो को प्रेस करते जाएंगे तो आपका कर्सर राइट साइड पर मूव करता जाएगा। अगर ऊपर वाले एरो को आप प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर नीचे वाले को करेंगे तो नीचे की तरफ मूव करेगा। उसके अलावा ये नीचे भी दो यहाँ पर हमारे पास एरोज हैं। अगर हम यहाँ पे राइट वाले को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा, हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाएगा, सॉरी एंड पे चला जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड वाले एरो को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एडिटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। आई थिंक ये वाला फीचर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब आ जाते हैं, मैं यहाँ से सारे को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और वापस आ जाते हैं अपने कीबोर्ड में। और यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट वाला फीचर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो वाला फीचर है यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का। मैं यहाँ से वापस आता हूँ और यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ और टाइप करने के बाद मैं सारे को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बैक स्पेस का बटन है इसको मैं प्रेस करके उसे लेफ्ट साइड पे ड्रैग करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूँ तो हमारा जो सारे का सारा टेक्स्ट है वो एक ही दफा में रिमूव हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा हैंडी फीचर है। ये भी मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को बाद में बताया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है और वो वाले फीचर के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूंगा। सबसे पहले तो मैं उस फीचर में आ जाता हूँ। फीचर में आने के बाद यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर को मैं अनेबल कर लेता हूँ। अनेबल करने के बाद मैं इसे ओके कर लेता हूँ और यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेगा गूगल कीबोर्ड। लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसे इंग्लिश कर लेता हूँ और जो सेकंड वाली है इसे मैं यहाँ से उर्दू कर देता हूँ और मैं इसे उर्दू कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कुछ इस तरह से, हाउ आर यू। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि गूगल कीबोर्ड ने इसे ऑटोमेटिकली उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। ये बहुत ही ज्यादा हैंडी फीचर है। अगर आप उर्दू में टाइप करेंगे तो इजीली उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमारे पास इनपुट फील्ड में शो कर देगा। तो यहाँ से आप सेंड वाले बटन पर प्रेस करके इसे सेंड भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप कुछ इस तरह से टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कर देता हूँ हाउ आर यू, तो ये इतना इंटेलिजेंट फीचर है कि इसने इसे भी डिटेक्ट कर लिया है और इसे ट्रांसलेट भी कर दिया है उर्दू में और बिल्कुल ठीक ट्रांसलेट किया है। तो होप सो आप लोगों के लिए ये वाला फीचर भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो मैं इतना ज्यादा यूज तो नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर हमारे पास जो फ्लोटिंग का फीचर है, पहले हमने देखा था कि हम अपने कीबोर्ड की विड्थ को कंप्रेस कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पर उसे मूव कर सकते हैं, राइट साइड पे कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, अप कर सकते हैं। अब ये वाला जो फीचर है इससे हम अपने कीबोर्ड को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये जो बॉटम साइड पे इसके जो आइकन है सेंटर में, यहाँ पर प्रेस करके इसे जहां चाहूं मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से इसे टाइप करूंगा तो हमारे आप देख सकते हैं कि नीचे इनपुट फील्ड में टाइप हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नीचे इनपुट फील्ड है वहां पर टाइप हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन इस फीचर को मैं बहुत ज्यादा यूज तो नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये इसका फीचर है इसलिए बताना जरूरी था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं वापस से इसे कर देता हूँ, फ्लोटिंग को मैं डिसेबल कर देता हूँ तो हमारा जो कीबोर्ड है वो वापस से बॉटम में आ चुका है। अब इसका जो लास्ट वाला और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि आप एक ही सिंगल बटन को प्रेस करके आप एक पूरे का पूरा वर्ड टाइप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल उस्मान को टाइप करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यू को प्रेस करूंगा, उसके बाद एस पे आऊंगा MAN। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही बटन को प्रेस करके ड्रैग किया और पूरे का पूरा वर्ड आ चुका है। इस तरह से आप किसी भी वर्ड को टाइप कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप इसी तरह की रिव्यूज की वीडियोस देखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की रिव्यूज वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।